हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीक्यू सीरीज़। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो उसको भी एप्टीट्यूड से सोल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ कि जब भी यूपीएससी कैन बी यूज़ करती है तो वो स्टेटमेंट क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। जब भी यूपीएससी दो स्टेटमेंट को कंपेयर करती है वो क्या होता है? गलत होता है। तीसरा चीज़ कि जब क्वेश्चन वो कर देती है कि ऐसा कि वो मतलब कोई भी चीज़ दे करके और पूछती है इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो क्या होता है उसमें? लगभग ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट होता है। दूसरी बात कि इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ दे करके, तो उसका भी आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट होता है। ठीक है। तो इस बेस पे जो है आपको अगर पीवीक्यू को सोल्व करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ऐसा खेल खेल रही है। और हम लोगों ने ऑलरेडी तो 2025 से लेकर के 2020 तक अभी तक डिस्कस कर लिया है। एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 2019 से। तो देखते हैं दोस्तों, ये चीज़ कहीं अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे पहले हो चुका है हम लोगों का। तो 80 देखते हैं। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग। ये चीज़ तो कैन बी यूज्ड अगर कहीं लिखा है तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट सही हो सकता है। वेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्रमोट करता है आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को। ठीक है। वेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल द ग्रोइंग मीडियम इन टू रिटेन द वाटर फॉर द लॉन्गर टाइम। दोस्तों, बायोचार होता क्या, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये तो स्टेटमेंट आपका पक्का सही होगा क्योंकि कैन बी यूज हुआ है। देखिए, बायोचार क्या होता है कि बायोचार एक्चुअली अगर आप एग्रीकल्चर रेसिड्यू को अगर आप हीट करते हो, अगर पूरा हीट देते हो इसको लगभग कि 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ आप कह लो कि एयर, ये जो है बायोचार में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस को हम पायरोलाइसिस कहते हैं। पायरोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। तो आप देख लो कि इसमें क्या होगा कि इसका तीनों स्टेटमेंट सही। ये प्रमोट करता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि आप देख लो ना कि आप एक एक तरीके का ना एक मैन्योर हो गया ये। आप मतलब कि ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो ना, इसलिए। और ये जो है वाटर रिटेन को लॉन्गर समय से करता है, और मैन्योर में तो रिटेंशन ऑफ वाटर फर्टिलाइजर से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है। 81 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? इफ़ अ पार्टिकुलर प्लांट स्पेसीज is placed under the Schedule 6, the Wildlife Protection Act 1972. व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन? इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इसका? तो दोस्तों, क्या है कि इसमें क्या है ना कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेड्यूल 6 के अंदर जाएंगे करने के लिए कल्टिवेट, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। 82 देखते हैं। अब तो गुप्ता पीरियड के काल में कंडूरा क्या है, चौल क्या है और घंटसाला क्या है? ये उस टाइम में क्या था दोस्तों? पोर्ट था। क्या था? पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड था। इस बात को आप याद रखिएगा। जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों? जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि आपने उस लैंड पे कुछ खास काम नहीं किया है, बल्कि सीड को आपने दे दिया है। तो ठीक है। तो क्या होगा कि सोइंग ऑफ द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग रेसिड्यू। ठीक है, हो सकता है। एडवांटेज पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया था कि एडवांटेज ऐसा पूछे तो वो सही होता है, कंपेयर पूछे तो गलत होता है। और और यहाँ भी बताया था कि एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि कैन बी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी सही होता है। तो आप देख लीजिए, एडवांटेज पूछ रहा है ना, तो मार दीजिए 1 2 3। फिर देख लेते हैं। विदाउट द नीड ऑफ द नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। बिल्कुल सही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, तो वो पॉसिबल सही है। ठीक है, देखते हैं आगे चल के क्या है क्वेश्चन नीचे। 84 कह रहा है कि नेशनल इंडियन पॉलिसी बायोफ्यूल्स के तहत जो है वो कौन कौन से जो है इंक्लूड किया गया है बायोफ्यूल्स में। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते होंगे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्यों? पता होगा कि बायोफ्यूल में जो है वो सड़ी गली चीज़ों का हम इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, तो ये बात तो कन्फर्म है। डैमेज व्हीट ग्रेन्स तो होगा, और आपको रोटेन पोटैटोस तो होगा। आपको पता है शुगर बीट का भी इस्तेमाल तो होता है ना, कि ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। मतलब कि अगर आप नॉर्मली द हिंदू भी पढ़ते हो या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको पता है कि शुगर बीट्स सबका इस्तेमाल हम करते हैं। तो मतलब 2 5 और 6 तो डेफिनेटली होगा। 2 5 6 तो होना ही है। 2 5 6 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 5 6 ये होगा। दोस्तों, ग्राउंडनट सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंडनट सीड्स ऑलरेडी ये बहुत
यूज़फुल है सभी के लिए, और हमारे पास इसका एक सरप्लस जो है प्रोडक्शन है, उस मात्रा में हम इसको नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्राउंडनट सीड्स को, ये काफ़ी कॉस्टली भी आता है, ठीक है। तो क्या है कि इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 नहीं होगा। 3 को भी काट सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो 3 को ही डायरेक्ट काट काट करके जो है वो उन्होंने आंसर पाया था जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस वर्ष। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। 85 सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है दोस्तों? ये अगर आप द हिंदू पढ़ेंगे, द हिंदू पढ़ेंगे तो फिर आपको वहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में था। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ द कार्बन इमिशन एवरी ईयर, तो इसको कहते हैं कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, पूरा साल भर का ले रहा है ना ये चीज़। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है, कंपेयर कर सकते हो ये स्टेटमेंट में। एक यही एक स्टेटमेंट है जो आपको बिगर व्यू कह लो, आप बिगर कह लो, या फिर एक वाइडर एंगल दे रहा है, वाइडर एंगल दे रहा है। तो इसका स्टेटमेंट होने का चांस ज़्यादा है, नहीं तो सभी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है, किसी न ये स्टेटमेंट लिमिट हो रहा है किसी न किसी चीज़ पे, लेकिन ये एक वाइडर व्यू दे रहा है, तो इसका सही होने का चांसेस ज़्यादा है। देखो अब 86 पे आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द पल्स कल्टीवेशन इंडिया, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी, ठीक है। ग्रीन ग्राम कैन अकाउंट फॉर नियरली हाफ एंड पल्स प्रोडक्शन in the last 3 decades, while the production of the kharif pulses has increased and the production of the rabi pulses has decreased, ठीक है। क्या कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपेयर, कंपेयर वाला क्या होगा? गलत होगा। आगे भी देखेंगे कंपेयर वाला एक ही जगह गलत नहीं हुआ है, बहुत जगह गलत हुआ है कंपेयर वाला, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, कैन बी यूज्ड, ठीक है, कैन बी यूज्ड क्या होता है? वो सही होता है, कैन बी वाला सही होता है। तो किसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 होगा। ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर नियरली, नहीं, एलोन पल्स प्रोडक्शन में 50% जो है वो आपको ग्रीन ग्राम कॉन्टेन नहीं करता है, ठीक है। 87 देखते हैं। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रोस्ट इज इंजूरियस टू इट, ठीक है। हार्ड फ्रोस्ट जो है इंजूरियस टू इट होता है, सब ट्रॉपिकल इन नेचर है, ठीक है। 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ इसका रेनफॉल चाहिए। तो शुगर केन जोट तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों वाटर जो है इन दोनों को बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। ये कह लो कि वाटर एफिशिएंट ये लोग नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटीमीटर मिल रहा है ना आपको यहाँ पे, तो वाटर कम मात्रा में वाटर की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अ लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल फॉर रिटेनिंग मॉइस्चर, रिटेनिंग मॉइस्चर अगर आपको ध्यान होगा ना दोस्तों, तो ये अगर सॉइल पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ ना, ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक सॉइल, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल पे देख लो कौन सा होगा, कॉटन ही होगा, ठीक है। और कॉटन का हाईएस्ट कल्टीवेशन कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, गुजरात अभी जो है वो हाल में अभी बना है गुजरात, मतलब हाँ पहले महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र नहीं था, गुजरात ही था मेरे ख्याल से, हाँ गुजरात, अभी जो है वो गुजरात ही है। 88 सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग द सरफेस पंप बट नॉट समर्सिबल पंप, ठीक है। सोलर पावर जो है कैन बी यूज फॉर रनिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप बट एंड नॉट दी वंस विथ ए पिस्टन, ठीक है। नॉट लगा करके इस स्टेटमेंट को जो है वो काफ़ी जो है वो घुमाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे स्टेटमेंट जो है वो हमेशा गलत ही होते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, नाइदर वन नाइदर टू मार के आगे निकलिए। अब ऐसा ये होता ना, कैन बी यूज्ड यहाँ तक, ये नहीं होता, ये नहीं होता, फिर यहाँ तक सिर्फ ये नहीं होता, फिर आगे का, तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही होता। लेकिन ये जो लास्ट का नॉट दे करके जो है इस स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश की गई थी। तो 88 का क्या होगा? सी होगा। 89 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू करंट ट्रेंड इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन इंडिया कैन बी, अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होगा, शुगर कैन बी कल्टिवेटेड, ठीक। तो चलिए ये तो गलत हुआ आपका, ये गलत हो गया बच्चा, ये दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ अ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन द सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्ड सेट्स हैव द बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द लार्जर सेट, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा था, अगर कंपेयर हो तो वो स्टेटमेंट गलत होता है, कंपेयर हो तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो कंपेयर हो गया यहाँ पे, तो इसको गलत कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4 होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। पीओक्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सभी टॉपर कहते हैं पीओक्यू पढ़ने के लिए, तो आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि यूपीएससी किधर घुमा रही है।
ठीक है। वेन डायरेक्ट प्लांटिंग सेट्स, ये भी गलत हो गया, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मिनेशन पर बेटर विथ सिंगल बर्ड एंड सेट कंपेयर टू, तो फिर कंपैरिजन वाला दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, दो स्टेटमेंट कंपैरिजन वाला है और दोनों गलत है, दोनों गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द प्रैक्टिस ऑफ द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड, कौन कौन सा आप इस प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरीके का एडवांटेज। फिर देख लो यहाँ पे ना, हम लोग फिर यहाँ पे आ जाते हैं। क्या है कि एडवांटेज अगर मांग देगा, प्रैक्टिसेस मांग देता है, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है कि वो सही होता है, वो सारा स्टेटमेंट सही हो जाता है ना, वो सारा सही हो जाता है, इसका मान के निकल जाइए आगे। ठीक है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नॉलेज भी है तो भी बन जाएगा, लेंग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ट्रांसह्यूमेटरी यूज एंड वर्टिकल फार्मिंग, सभी का तो वही काम ही है दोस्तों। ठीक है, 90 हो गया, 91 देखते हैं। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ द फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। चलिए हम फर्टिगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, एडवांटेज इन फर्टिकल्चर, यहाँ पे आपको तीन ही तीन दिया है, तीन ही तीन दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप से नहीं दिया, तो एक स्टेटमेंट को चुनना है जो एक्सट्रीम वाला होगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है। नीचे से देखें, यहाँ से चलो, यहाँ से देखते हैं। रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। ठीक है, संभावना हो सकता है कि आपको रिडक्शन जो है, आपको रिडक्शन इन लीचिंग जो है आपको केमिकल न्यूट्रिएंट का पॉसिबल हो सकता है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल। फर्टिगेशन का मतलब, फर्टिगेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन की जा रही है, तो आपको केमिकल न्यूट्रिएंट की लीचिंग को कम कर सकता है। दूसरी बात ये कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल। ठीक है, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। यहाँ पे ये ऑल पे आकर के आप इसको काट सकते हैं। कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन इज पॉसिबल, पॉसिबल संभव है, संभव है, संभव है, मतलब लिबरल स्टेटमेंट है। ये वाला जो है काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। ऑल अदर मतलब कितने दुनिया में कितने फर्टिलाइजर होंगे, सबका पॉसिबल है, तो ये गलत हो गया। तो 2 को काट दीजिए आप, यहाँ से भी आराम से निकल जाता है आंसर। ठीक है, तो ये फर्टिगेशन का जो है एडवांटेज है। फर्टिगेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें जा करके फिर आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी विदाउट पढ़े भी काम हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बेंटोनाइट, क्रोनाइट, क्रासाइनाइट, अब इसमें ये ना अब नॉलेज बेस्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 4 होगा। तो ये तीन ही स्टेटमेंट जो ऐसा है जो आपको मेजर मिनरल्स में आता है। ठीक है, बेंटोनाइट ये मेजर मिनरल्स नहीं है, तो इस तरीके को आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हैं। क्रोमानाइट, क्रोमाइट ऐसा क्रोमियम से रिलेटेड है, काइनाइट से एल्युमिनियम से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर ठीक है, इसको देख लेना आप। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। विथ रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर, अब यहाँ पे आगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग द जनवरी मार्च। ठीक है, इस तरीके का ये दे रहा है। ये बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ओशन मीन टेम्परेचर जो है वो आपको 129 मीटर के डेप्थ पे बिल्कुल ऐसा मेज़र नहीं होता है। ठीक है, तो इफ़ यू रीड द एनसीईआरटी ना, तो ये आपको ऐसा कोई कहीं भी ओशन मीन टेम्परेचर पढ़ोगे तब ऐसा कहीं स्टेटमेंट नहीं, ये बनाया, ये एक यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को फॉर्म किया है डाटा दे करके। ठीक है, ओशन मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, मैं यही कह रहा हूँ आपको, कैन बी यूज्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, सही होता है। आगे हो गया, यही होगा। जैसे सिंह मैं कह रहा हूँ ना कि नॉलेज को थोड़ा कम लगाओ और क्या कहते हैं एप्टीट्यूड थोड़ा होल्ड करो, मतलब किस तरीके से बना रहा है, तो उस तरीके से प्री में 90 प्लस 100 प्लस आराम से आ जाएगा। एसएससी वेदर अकाउंट क्या है, ओएमटी देख लेता हूँ ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको पढ़ ही लेते हैं ठीक से। सेकंड वाले को, OMT collected during the January March can be used in assessing the weather. The amount of rainfall in monsoon will be less or more than certain long term mean. ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी ओशन मीन टेम्परेचर जो आपको जनवरी से मार्च में आप कलेक्ट करोगे ना, उसको एक्सेस कर सकते हो कि आगे आने वाले जो मानसून होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी यूज वाला भी आ गया ना यहाँ पे। 94 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है। एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट ड्रिवन होता है और उसको जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती है। भाई फर्टिलाइज़र फार्मर के लिए, मतलब वो फार्मर ही
फार्मर लोग यूज़ करते हैं। दूसरी बात है कि फार्मर पे सरकार का अलग से ध्यान रहता ही है और काफ़ी सब्सिडी मिलता है फर्टिलाइज़र पे, तो ड्यू टू हैवी सब्सिडी फर्टिलाइज़र पे दिया जाता है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस तो हो गया ना, सब्सिडी दे रहे हो तो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है कि गलत हो गया ना, वन गलत हो गया। अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, बिल्कुल ये प्रोड्यूस होता है नेचुरल गैस से। क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आप, क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस पढ़ोगे तो आप साइंस में देखना एक चैप्टर है फ्यूल करके, कुछ चैप्टर है उसमें ये बॉक्स बना के ये लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। हाँ ठीक है, सल्फर ऑयल रिफाइनरीज का सल्फर बाय प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, 95 देखते हैं। अब यहाँ पे देखना कि एक स्टेटमेंट और भी आ रहा है यहाँ कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये आपको राजस्थान में पड़ता है। अब उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कि देर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, वहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क नहीं है, तो काट दीजिए ना आप। ह्यूमन हैबिटेशन क्यों नहीं हो सकता पार्क में, हो सकता है ह्यूमन हैबिटेशन, बशर्ते यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रहता है, आप यहाँ पे घूम फिर इस तरीके से नहीं सकते क्योंकि काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहता है नेशनल पार्क। बट ह्यूमन हैबिटेशन जो है वहाँ पे आप डेजर्ट नेशनल पार्क में है मेरे ख्याल से 73 टू 74 जो है वहाँ पे इस तरीके का कह लो कि आप कि इस तरीके से कुछ घर बना हुआ है या फिर ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन जो है ऐसा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, अब 2 है या 3 है ये नहीं पता। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के ये एक नेचुरल हैबिटेट। हाँ ये तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो काफ़ी फेमस है, पढ़ोगे तो इन्वॉल्वमेंट में तो ये आप पढ़ोगे तो ये आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन अब 2 या 3 है यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा ये तो देखो आंसर आ ही रहा है ना 13 वाला, 13 आंसर तो आ ही रहा है। ठीक है, 95 सियाचिन ग्लेशियर किधर है, अब मैप बना लो सियाचिन ग्लेशियर का इधर वाला। ठीक है, ये आपको अक्साई चीन हो गया, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन कह रहा है ना, ये आपका अक्साई चीन हो गया। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर कहीं यहाँ टॉप पे है, तो ये वेस्ट ऑफ अक्साई चीन है, तो ये गलत हो गया। ईस्ट ऑफ ले, ले वाला नहीं, ये वाला एरिया है ना ले, ऐसे ना, नहीं ईस्ट ऑफ ले नहीं है, ईस्ट तो इधर हो गया ना, ईस्ट ले के ईस्ट इधर हो गया। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगित बल्टिस्तान यहाँ पे है ऐसा, तो नॉर्थ ऑफ गिलगिट ऊपर नहीं, ये भी नहीं होगा। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली नीचे है दोस्तों, तो ये डेफिनेटली होगा, तो 96 का डी होगा। 97 देखते हैं क्या कह रहा है कि विल्सा, देखो विल्सा एक पुराना नाम है विदिशा का, विदिशा भी एमपी में एक जगह है उसका पुराना नाम है, तो विल्सा मध्य प्रदेश, ये स्टेट सही है। द्वार समुद्र, होयशाल, HOYSAL, होयशाल का जो कैपिटल था वो द्वार समुद्र था, और होयशाल कहाँ पे थी, कर्नाटक में थी, गलत हो गया। गिरिनगर गुजरात, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, ये गलत है, स्थानेश्वर हरियाणा में है, तो क्या होगा 2 ही होगा ना, 13। ठीक है, 98 देखते हैं। 37 ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। क्रिटिकल दोस्तों 4% डिस्ट्रिक्ट क्रिटिकल है, ये फैक्ट पूछ दिया यहाँ पे 36% वाला। एक ऊपर भी तो फैक्ट पूछा था कुछ ऐसे ही, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी एक ऊपर भी क्वेश्चन आया था ये वाला, 129 मीटर एंड 26 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसे जब डिजिट आ जाए ना तो वहाँ पे सतर्क रहना है, तो ये गलत हो गया, 1 गलत हो गया। 2 तो पक्का सही है। अच्छा यूपीएससी ने बाद में ना ये वाला जो क्वेश्चन आया ना 2022 में ना, ये पूछ दिया था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है किस एक्ट के तहत आती है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती है। ये क्वेश्चन ही फॉर्म होके बाद में आया था 2022 में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2022 में आया था, 2018 में आया था, याद नहीं है मुझे, लेकिन ये पीवीक्यू का क्वेश्चन है, शायद 22 में नहीं था, 18 या 16, मतलब 18 या 19 ऐसे ही कुछ आएगा, तो ये तो नहीं होगा। हाँ मतलब कि ये होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आती है, तो 2 तो होगा। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल लार्जेस्ट तो है ग्राउंड वाटर। हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो मिसयूज़ हो रहा है ना वो इरीगेशन में ही हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो 2 और 3 होगा इसका आंसर। जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, नहीं दोस्तों, जेट स्ट्रीम जो है ना आपको ऊपर भी चलती है और इधर भी चलती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ओनली सम साइक्लोन फॉर्म एन आई, बिल्कुल कुछ साइक्लोन ही फॉर्म आई को फॉर्म करती है, सारे साइक्लोन। अब साइक्लोन का इंटेंसिटी अगर कम हो जाए ना
साइक्लोन का अगर इंटेंसिटी अगर कम हो जाए, साइक्लोन उस तरीके का मजबूत साइक्लोन ना हो, तो वो फॉर्म नहीं कर पाती है। तो सम वाला, मैं इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सम वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होता है दोस्तों। आप इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे। कहाँ ये चीज़ इससे पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ कि सम वाला जहाँ आ जाए ना, सम वाला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही होता है, ये बिल्कुल सही होता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, तो ये क्या होगा? ट्रू ट्रू तो पक्का सही होगा। चलो, दी टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ एन साइक्लोन इज़ नियरली 10 डिग्री लेसर दैन दी। अब देखो 10 डिग्री लेसर यहाँ पे आया था। अच्छा ठीक है, 10 डिग्री लेसर यहाँ पे आया था दोस्तों, 36 डिग्री पे 36% यहाँ पे आया था, और एक 26 डिग्री 129 मीटर यहाँ पे आया था। तो जितना भी डिजिट वाला जो ये रहता है ना, जो डिजिट ऑन यूपीएससी दे देती है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि वो नॉर्मली गलत होता है। 10 डिग्री लेसर नहीं होता है। 3 काट दो, 2 होगा ओनली। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होगा दोस्तों? नागार्जुन सीसाचलम। ठीक है, ख़त्म करते हैं। कॉर्बेट नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि आपको कि सबसे बड़ा जो है वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में इसको जाना जाता है, नागार्जुन सीसाचलम। इसी में एक मूवी भी ये चंदन की लकड़ी आपको यहाँ पे मिलेगा, एक पुष्पा मूवी आती है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप खास करके ध्यान से। और ये जो बनाया गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत हेल्प मिलेगा।